अब जो है वो पहले हम 10th 11th के बाद जो 12th क्वेश्चन है विच इज़ एक्टिविटी बेस्ड, वो क्वेश्चन हम पहले करने वाले हैं आज। फिर उसके बाद 12th के बाद फिर 10th, देन 11th एंड एट लास्ट 13। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस करेंगे क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको मैंने लिख के रखा है, तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले ये क्वेश्चन नंबर 12। इसमें एक डायग्राम गिवन है, द डायग्राम इज लाइक दिस। ऐसे दो ट्राइंगल्स है यहाँ पर जिसमें ए बी सी एक ट्राइंगल जिसमें एक्स वाई इज पैरेलल टू सेगमेंट ए सी, ये गिवन बात है हमें। ठीक है, दिस इज द गिवन थिंग। इफ 2 टाइम्स ए एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स बी एक्स, 2 टाइम्स ए एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स बी एक्स, मतलब ए एक्स एंड बी एक्स इन दो सेगमेंट्स का हमें रिलेशन गिवन है, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 9, दिस एक्स वाई इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द मेजरमेंट और द लेंथ ऑफ ए सी। ए सी की लेंथ हमें निकालनी है, ये ए सी है, इसकी लेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, सो ये है क्वेश्चन नंबर 12। लेट अस स्टार्ट इट। ये एक्टिविटी में इतने ऐसे ब्लैंक स्पेसेस गिवन है और इनको हमें फिलअप करना है। ठीक है, देखिए दिस इज द रेशियो, मेन रेशियो विच इज गिवन टू अस, 2 टाइम्स ए एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स बी एक्स। अब ये जो बी एक्स है जो 3 के मल्टीपल में है उसको हम LHS में लाएंगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो ये बनेगा ए एक्स अपॉन बी एक्स, हियर इट इज ए एक्स अपॉन बी एक्स। और ये जो 2 जो ए एक्स के मल्टीप्लीकेशन में है वो दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो बनेगा 3/2। सो ए एक्स इज टू बी एक्स, द रेशियो इज 3/2, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर देखो ये ए एक्स अपॉन बी एक्स है, ये बना हमारा 3:2 क्योंकि यहाँ ये रेशियो हमें गिवन था। इसमें से ये 2 जो है ये 3 के डिवीजन में चला जाएगा, ये b जो है ये बी एक्स जो है ये ए एक्स के डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, अब ये ए एक्स और बी एक्स देखिए, ए एक्स और ये बी एक्स, ये जो दो सेगमेंट्स है, ये दो सेगमेंट्स मिलाकर एक ट्रायंगल की साइड बनती है, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी की ए बी साइड। ठीक है, और ये जो बी एक्स है, ये बी एक्स एक्स बी वाई इस ट्रायंगल की साइड है। ठीक है, मतलब यहां पर हमें चाहिए साइड ए बी और यहां चाहिए साइड एक्स बी। सो यहां इस रेशियो से हमें ए बी साइड मिल सकती है कब, व्हेन वी ऐड ए एक्स विद बी एक्स। इफ ए एक्स एंड बी एक्स आर टू बी एडेड, आर एडेड, ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तब हमें ये ए बी साइड मिलेगी, और ये बी एक्स तो है ही, इसको कुछ ऐड करने की सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, ये जो रेशियो है इस रेशियो पे कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई की। क्या कहती है कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी, इफ द रेशियो इज इन द फॉर्म a upon b is equal to c upon d, then it will become a plus b divided by b is equal to c plus d divided by d। तो यहाँ पर ये a की वैल्यू है ax, b की वैल्यू है bx, c की वैल्यू है 3, d की वैल्यू है 2। तो ये रेशियो बना फिर ax plus bx divided by bx, और यहाँ पर ये 3 plus 2 divided by 2। So 3 plus 2 AB is to BX is 5 is to 2। ठीक है, so look at this step, BCA triangle is similar to BYX, BCA to BYX। look at this, B angle is congruent to B angle, कॉमन एंगल है। ठीक है, और ये दो लाइंस जो है ये हमें पैरेलल गिवन है। so these two angles BYX and BCA, these two angles are corresponding angles। ठीक है, ये corresponding angles है। इसकी वजह से क्या हो गया, ये जो दो एंगल्स है, दो एंगल के पेयर मिलके, दैट मींस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, यहां पर बाकी कुछ तो हमें गिवन नहीं है, यहां पर सिर्फ क्या गिवन है, ये दो ट्रायंगल है और इनकी टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी हमें प्रूव करनी है, लिखनी है। ठीक है, सो ये जो है ये दो एंगल मिले, ये कॉमन एंगल मिला, इसकी वजह से ये ए टेस्ट से सिमिलर हो गया। ये जो दो ट्रायंगल है, इन दो ट्रायंगल्स सिमिलर होने के बाद जब उनके जो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं तो वो करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये बी ए का पेयरिंग होगा बी एक्स के साथ, सो बी ए अपॉन बी एक्स, और ये ए सी है तो ए सी का पेयरिंग होगा एक्स वाई के साथ, सो ए सी अपॉन एक्स वाई। रीजन होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमें पता है, विच इज CSST, CSST, corresponding sides of similar triangles। Now BA BX is equal to AC and XY है, तो देखिए BA is to BX और AB is to BX, ये रेशो है हमारे पास। So putting these two values 5 and 2
फ्रॉम दिस इक्वेशन 1, ठीक है, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1. So 5:2 is equal to, it is AC divided by 9. Now calculating the value of AC, 9 into 5 divided by 2, that is 45/2. 45/2 भी हो सकता है, या इसको हम अगर डेसिमल में सॉल्व करें तो 22.5 भी हो सकता है. ये आंसर आ गया हमारा AC का. AC is equal to 45/2 और 22.5. टेकिंग क्वेश्चन नंबर 10. अब हम 10 नंबर का क्वेश्चन लेंगे. देखिए क्या है क्वेश्चन में, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी. एक डायग्राम गिवन है, एक ट्राइंगल का नाम है ABC. बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, of triangle ABC intersect each other at point X. Line AX intersects side BC in point Y. ये AX मतलब यहाँ पर ये जो point X है इसमें से एक लाइन पास हो रही है. That line is touching BC at point Y. AB is equal to 5. Then AC is equal to 4 and BC is equal to 6. Then find the ratio AX is to XY. AX is to XY, ये रेशो हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए ये AX is to XY, इसको हम क्या करेंगे, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. AX is to XY, it is the part of AY. AX and XY, these two segments are the part of AY. तो अगर ये AY के पार्ट्स है या AY के सेक्शंस है, इन दैट केस हम अगर ट्राइंगल ABY लेते हैं और ट्राइंगल ACY लेते हैं, ऐसे केस में हम यहाँ पर ये कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखिए BC का मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ BC इज गिवन. तो इस केस में पहले तो हम क्या करेंगे, AX is to XY, इसका रेशो टू द AB एंड BY करेंगे. फिर AX is to XY, इसका रेशो AC is to CY करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये जो है ये AY, ये ABY और ACY इन दो ट्राइंगल्स की कॉमन साइड बनेगी. ठीक है, द लाइन और द सेगमेंट AY डिवाइड्स द ट्राइंगल ABC इन टू पार्ट्स. ठीक है, तो ये AY जो है ये ABC ट्राइंगल को टू पार्ट्स में, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एज अ रेफरेंस कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, एज रे BX इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल B, और ये CX जो है ये भी एंगल बाइसेक्टर है एंगल C का. जो गिवन है वो लिख लेंगे पहले. रे BX एंड रे CX are the bisectors of angle B and angle C respectively. ठीक है, ये एंगल B और एंगल C के एंगल बाइसेक्टर से ये हमने यहां पर लिख लिया. अब क्या हो जाएगा, एक कोई तो भी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे जो हमने अब तक जैसे पहले ही मैंने आपको बताया है कि इन ट्राइंगल कौन सा, अगर आपको लेना है ABY तो ABY पहले लिखो, अगर आपको लिखना है ACY तो ACY पहले लिखो. ठीक है, नो इट डजंट मैटर कि आपको यहाँ पर क्या करना है. ठीक है, कौन सा कंसीडर कर रहे हैं आप पहले, ये मैटर नहीं करता है, आपको सॉल्यूशन की स्टेप वो आनी चाहिए उसमें. ठीक है, तो देखिए इन ट्राइंगल ABY, अब ये BX जो है ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, उसकी वजह से हमें यहाँ पर रेशो क्या मिलेगा, देयरफॉर देखिए AB अपॉन BY या BA अपॉन BY इज इक्वल टू AX अपॉन XY. ये रेशो क्यों मिला हमें, क्या प्रॉपर्टी थी हमारे पास, ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहो या प्रॉपर्टी कहो. ठीक है, इसको आप कहेंगे अब इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि बाद में ये यूज करना है, इसको इक्वेट करना है हमें कुछ इसके मेजरमेंट्स को. ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर. अब
नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है? दूसरा ट्रायंगल हमारे पास देखो यहां पर डायग्राम में ए सी वाई, ठीक है, द ट्रायंगल इज ए सी वाई। तो यहां पर सिमिलरली कह सकते हैं हम, नाउ सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी वाई, सेम रिलेशन मिलेगा हमें यहां पर। सिर्फ क्या हो जाएगा, अब जो ए बी वाई ट्रायंगल के लिए था अब वो बनेगा ए सी वाई ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो ये बना हमारा ए सी वाई ट्रायंगल में ये एंगल बाइसेक्टर इसका सी एक्स, सो सी ए डिवाइडेड बाय सी वाई इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। रीजन तो सेम ही रहेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब क्या हो गया, अब हमारे पास देखिए ये यहां पर इस रेशो में सी ए वैल्यू है हमारे पास, यहां इस रेशो में बी ए मतलब ए बी की वैल्यू है। देखिए ए बी और ए सी ये 5 4 ये दोनों हमारे पास वैल्यू है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है यहां पर है डिनोमिनेटर बी वाई और यहां पर है डिनोमिनेटर सी वाई। यूजुअली दैट इज थ्योरम ऑन इक्वल रेशो, ये बहुत बार यूज होने वाला है इससे आगे भी, ठीक है। तो यहां पर हम थ्योरम ऑन इक्वल रेशो वाला ही कंसेप्ट यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दो जो इक्वेशंस है इन इक्वेशंस की वजह से क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए क्या होगा। अब यहां पर ये मैं लिख रहा हूं बी ए डिवाइडेड बाय बी वाई इज इक्वल टू सी ए डिवाइडेड बाय सी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। अब ये थ्योरम ऑन इक्वल रेशो भी क्या कहता है, अगर सारे के सारे रेशोज ऐसे इक्वल होते हैं तो हम उन रेशोज की डायरेक्टली एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मतलब कैसे, देखिए अगर मैं यहां पर थ्योरम ऑन इक्वल रेशो अप्लाई करूं तो ये जो दो रेशोज है, ठीक है, फिलहाल के लिए ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये दो ही रेशोज है हमारे पास, तो हम डायरेक्टली इन दोनों का एडिशन करके उसको ए एक्स के साथ इक्वेट कर सकते हैं और बी वाई प्लस सी वाई का एडिशन करके हम उसको एक्स वाई के साथ इक्वेट कर सकते हैं। दिस इज द थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज, ठीक है। तो उस थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज की वजह से अब यहां पर हमें डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए बी ए प्लस सी ए, बी ए की लेंथ मतलब ए बी की लेंथ कितनी है अपने पास 5, सी ए दैट मीन्स ए सी इज 4। इसको लिखता हूं मैं बी ए प्लस सी ए डिवाइडेड बाय बी वाई प्लस सी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स वाई। वाई दिस इज सो, क्यों लिखा हमने ऐसा, थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज, थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज की वजह से ये ऐसा लिख सकते हैं हम। ये एक कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का, थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज। तो उससे क्या हो गया, ऐसे अगर रेशोज हमारे पास है तो हम उस पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके उसके जो इक्वल वाली तीसरी क्वांटिटी है उसके साथ हम उसको इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर आप वैल्यूज पुट अप करते हैं। द वैल्यू ऑफ ए बी इज 5 प्लस सी ए दैट इज ए सी इज 4। अब यहां पर बी वाई की और सी वाई की सेपरेट तो वैल्यू नहीं है, लेकिन बी वाई प्लस सी वाई ये मिलके बी सी बनता है, तो बी सी की वैल्यू वहां पर लिखते हैं हम 6 इज इक्वल टू, यहां पर ये रह गया ए एक्स अपॉन एक्स वाई। दिस इज ए एक्स अपॉन एक्स वाई एज इट इज। नाउ कैलकुलेटेड, यहां पर ये हो गया ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज 9 डिवाइडेड बाई 6। देयरफॉर ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3:2। ये मिला हमें रिलेशन, और शायद यही फाइंड आउट करना था, ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज 3:2। देखिए व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 11, quadrilateral ABCD is there and segment AD is parallel to BC। एक डायग्राम गिवन है, डायग्राम निकालता हूं। AD is parallel to BC, गिवन डेटा भी लगा तो लिख लेता हूं, सेगमेंट AD is parallel to segment BC, diagonal AC and BD intersect each other at point P। diagonal AC and BD intersect each other or intersect
at point P. Then show that AP upon PD. अब हम यहां पर show that का क्वेश्चन है. Show that AP upon PD is equal to PC upon BP. देखिए यहां पर ये जो show that का क्वेश्चन होता है इसमें हमें ये प्रूव करना पड़ेगा AP upon PD is equal to PC upon BP. ये जो दो साइड्स है, ये दो साइड्स किन ट्राइंगल्स के, किन दो ट्राइंगल्स के पार्ट्स है? तो देखिए APPD, APD ट्राइंगल के साइड से एंड PCBP, ये BPC ट्राइंगल के साइड से. ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल्स हमें यहाँ पर सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे. अगर ये दो ट्राइंगल को हम यहाँ पर सिमिलर प्रूव कर सकते हैं तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे. ठीक है, तो देखिए इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे. जैसे कि मैंने बताया ये दो ट्राइंगल्स है, पहले तो पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन से तो इसके हम एक कोई तो भी अल्टरनेट एंगल की पेयर निकालेंगे. ठीक है, वो अल्टरनेट एंगल की पेयर निकालने के बाद हम इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे बाय AA टेस्ट, क्योंकि ये तो हो गई हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल की पेयर. एक कोई तो भी हो जाएगी हमारी, ये सपोज लेट अस कंसीडर BD एज ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हुए ये दो हमने अल्टरनेट एंगल कंसीडर किए. ठीक है, इसमें हम AC को भी ट्रांसवर्सल कंसीडर करके यहाँ पर ये जो दो एंगल्स आएंगे इनको भी हम अल्टरनेट एंगल कंसीडर कर सकते हैं. लेकिन हमें AA टेस्ट में सिर्फ दो एंगल की पेयर लगती है, इसलिए वर्टिकली अपोजिट और अल्टरनेट एंगल्स ऐसे हम दो ही अल्टरनेट एंगल की एक पेयर, ऐसे हम दो एंगल की पेयर सिर्फ कंसीडर करेंगे यहाँ पर और इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे. ठीक है, और वो सिमिलर प्रूव करने के बाद ये तो हमारा ऑटोमेटिकली उसके जो CSST हम कहते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, उसकी वजह से ये प्रूव हो जाएगा. उसमें थोड़ा बहुत कुछ हमें चेंज करना पड़ सकता है, उसमें कोई प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ सकती है, जो कंपोनेंडो होता है या कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो कहा था मैंने आपको, या एक अल्टरनेंडो भी कहा था. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज को हमें वहां पर शायद यूज करना पड़ सकता है. तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ये गिवन डेटा मैंने एज इट इज लिख दिया. ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या है. सॉल्यूशन में देखिए, अब जैसे कि ये दो पैरेलल लाइंस है, ये गिवन है, उसमें ट्रांसवर्सल कौन सी कंसीडर करनी है मैंने आप पे छोड़ दिया है, लेकिन मैं यहां पर BD को ट्रांसवर्सल कंसीडर करता हूं. तो BD बी द ट्रांसवर्सल, BD को हमने ट्रांसवर्सल कंसीडर किया. देयरफॉर एंगल, देखिए अब BD को ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं, ये एंगल ADB is congruent to एंगल CBD. रीजन क्या दिया इसे? अल्टरनेट एंगल्स, दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने इसे, क्योंकि ये बाद में हमें यूज करना है दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए. ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल्स कौन कौन से ट्राइंगल्स लेंगे हम? इन ट्राइंगल्स ये जो अल्टरनेट एंगल के ही लिए हमने ये जो पेयरिंग लिए, तो इन दो ट्राइंगल्स का ही नाम ले लेते हैं. ट्राइंगल्स आर ADB एंड ट्राइंगल CB, सॉरी नॉट ADB, ADP, ये ADP ट्राइंगल और यहां पर ये CBP एंगल. ठीक है, इन दीज टू ट्राइंगल्स, ये दो ट्राइंगल्स को अब हम सिमिलर प्रूव करेंगे. देखिए कैसे करेंगे. ये तो सबसे पहले यहां से पेयरिंग उठाएंगे. एंगल ADP is congruent to angle CBP from equation 1. इसको हम क्या कह सकते हैं? देखिए यहाँ पर ADB था, इसको सिर्फ ADP लिखा. ये ADB था, इसको सिर्फ ADP लिखा. क्या किया हमने? सिर्फ चेंज इन नेम्स ओनली, चेंज इन नेम्स ओनली, सिर्फ नाम में बदल है. ठीक है, अगर आप चाहो तो यहां पर बिटवीननेस को भी एज अ रीजन लिख सकते हो. ये जो है ना, ये रीजन चेंज इन नेम्स ओनली, इसको और में क्या रीजन आ सकता है? बिटवीननेस B'P'D, B'P'D, ये भी हमारा इसका रीजन बन सकता है. ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें ये हमने कहा है आपको, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की पेयर है. ठीक है, कौन सी है वर्टिकली अपोजिट एंगल की पेयर? देखिए APD is congruent to angle CPB.
इसको शॉर्ट में लिखता हूं मैं V डॉट O डॉट A, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है V डॉट O डॉट A, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है वो। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ADP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBP बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी की वजह से ये दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर प्रूव हो गए। अब जो प्रूव करना था उतने हमें साइड से यहां पर लाने हैं। देखिए यहां पर AP चाहिए था, तो यहां ये AP है, AP के साथ डिवीजन में कौन आएगा, CP इज इक्वल टू, और कौन सी साइड चाहिए, PD चाहिए, तो यहां ये PD और यहां पर ये PB आ जाएगा। ठीक है, अब सेगमेंट्स के नामों में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, सेगमेंट्स के नामों में। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है हमें AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन BP। ठीक है, तो हम ये PB को बाद में एट द लास्ट, जो लास्ट स्टेज आएगी हमारी सॉल्यूशन की, उसको हम फिर चेंज कर सकते हैं। अब शायद कल ही हमने एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, जिसमें पढ़ाई थी मतलब वो इंट्रोडक्शन आया था उसका कि कंपोनेंडो आया था, फिर मैंने आपको डिविडेंडो बताया था और इन्वर्टेंडो और अल्टरनेंडो। जब हमने MCQs पढ़े थे तो वो MCQs में जो लास्ट वाला एग्जांपल था उसमें मैंने आपको इन्वर्टेंडो और फिर अल्टरनेंडो ऐसे प्रॉपर्टी बताया था। तो अल्टरनेंडो मतलब क्या होता है, इन दोनों की प्लेस हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की प्लेस हम चेंज करेंगे। AP अपॉन PD इज इक्वल टू ये CP अपॉन PB। रीजन क्या है, रीजन है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी बाय अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या करती है, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी का काम ऐसा है, अगर ये A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी है, तो ये C और B के जो प्लेसेस है, ये प्लेसेस इंटरचेंज करने का काम ये प्रॉपर्टी करती है अल्टरनेंडो। ठीक है, तो अब यहां पर तो ये हमें आंसर मिल गया है, लगभग आंसर मिल गया है, लेकिन जो रिक्वायर्ड नाम है वैसे ही नाम हमें यहां पर चाहिए। सो दैट इज we can rewrite it as AP upon PD is equal to PC upon BP, hence proved। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया है। देखो इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 11, look at the question number 13 now, last from this chapter। ये चैप्टर हमारा इसके बाद खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, in this question अ फिगर इज गिवन, जिसमें एक ट्रायंगल है ABC। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में जो भी एग्जाम्पल्स जिनको स्टार मार्क है वो थोड़े से टफ होते हैं, जो थोड़े से हायर क्या हम कहेंगे उसको, डिफिकल्टी लेवल के होते हैं। ठीक है, कई बच्चों को लगता है अरे वो इंपॉर्टेंट है, अरे वो इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ नहीं है, वो डिफिकल्टी लेवल उसकी बड़ी है, और डिफिकल्टी लेवल बड़ी है इसकी वजह से उस टाइप के क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस नहीं, उस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लकी हो, अगर आपकी बैच लकी है तो ऐसे वैसे के वैसे ही क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे, अगर नहीं तो इसमें कुछ चेंजेस करके, इसमें कुछ नाम, जैसे यहाँ पर ट्रायंगल जैसे सपोज कंसिडर करेंगे हम ABC है, तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, नाम थोड़े से चेंज किए जाएंगे सिर्फ, लेकिन बाकी सॉल्व करने की मेथड सेम है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। इन दिस वे, इन दिस फिगर triangle ABC is given, the vertices of square DEFG are on the sides of triangle ABC। ठीक है, DEFG ऐसा एक स्क्वायर है हमारे पास, ये एक स्क्वायर है जिसका नाम है DEFG। अब स्क्वायर मतलब क्या होता है, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये D एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री, E एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री, F एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री, G एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हमें शायद साइड के साथ कुछ डील ना करना पड़े, लेकिन फिर भी ये मैं मार्क करके रख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपको मार्क करके दिखा दिया कि ये DEFG जो है ये स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा नहीं लेकिन फिर भी कंसिडर कर लो। अब आगे क्या दिया है हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में, एंगल A इज ऑफ 90 डिग्री, एंगल A इज ऑफ 90 डिग्री। अगेन ये दो एंगल, ये A एंगल 90 डिग्री का है। देन प्रूव दैट
अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या है प्रूव, टू प्रूव वाला पार्ट, देन प्रूव दैट DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC। यस, चलो देखिए अब ये क्या है, DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC, ठीक है। तो BD इंटू EC, ये DE स्क्वायर मतलब ये तो होता है DE इंटू DE, लेकिन DE ये किसी ट्रायंगल की साइड तो यहाँ पर नहीं है, मतलब क्या है, ये DE की जगह पे ये किसी भी, ये जो ट्रायंगल है, सॉरी स्क्वायर है, DE, EF, FG या GD, इन चारों में से कोई तो भी एक साइड आने वाली है, ओके। दूसरा BD इंटू EC, तो देखिए ये BD है और ये EC है, मतलब हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, एक और ये दो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे, तब जाके ये रिलेशन हमारा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर ये GD भी है और ये FE भी है, जिसको हम DE रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या उसको उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ओके। तो पहला, और यहाँ पर हमें हिंट में भी गिवन है, शो दैट द ट्रायंगल GBD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFE। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ऐसा हमें प्रूव करने की हिंट दी गई है। ये हिंट हमें बोर्ड एग्जाम में नहीं गिवन होती, हमें बोर्ड एग्जाम में या तो सिर्फ क्वेश्चन होगा और उसको प्रूव करना रहेगा, ठीक है। इसलिए आपको ये ट्रिक्स जो है ये याद रखने पड़ेंगे कि हमें क्या करना है। जो गिवन टू प्रूव वाला जो डेटा है उसमें अगर कोई डेटा सपोज कंफ्यूजिंग है, तो दूसरा जो डेटा है टू प्रूव वाला, मैं गिवन की बात नहीं कर रहा हूं, गिवन जो है वो तो है, लेकिन जो टू प्रूव वाला है उसमें से आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये BD और ये EC है, मतलब ये दो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे, ठीक है। कौन से दो ट्रायंगल्स, GBD एंड CFE, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर किस तरह से प्रूव होंगे, क्योंकि देखिए अब ये जो है ये स्क्वायर है, फ्रॉम फिगर या फ्रॉम गिवन डेटा क्या है, क्वाड्रिलैटरल DEFG इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, ये हमें गिवन है, स्क्वायर है, तो DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FG इज इक्वल टू GD, ठीक है। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। रीजन क्या रहेगा, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, वी नो दैट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, also angle D is equal to angle E is equal to angle F is equal to angle G is equal to 90 डिग्री। इसको कहो इक्वेशन नंबर 2। रीजन, एंगल्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों मिल गए। अब एक पता है हमें, एंगल A जो है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। अब ये जो दो एंगल्स है इनको हमें सिमिलर प्रूव करना है, कैसे करेंगे, हम डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, लेकिन अब देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, ये जो GF है इसे लाइन बनाता हूं, कंसिडर दिस GF एज अ लाइन एंड दिस BC एज अनदर लाइन। अब अगर ये GF और ये BC ऐसे लाइन्स है, तो ये देखिए ये GF लाइन इस BC लाइन को पैरेलल हो सकती है। क्यों हो सकती है, देखिए यहां पर ये G एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है, यहां पर ये D एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है। इंटीरियर एंगल टेस्ट हम लास्ट ईयर में पढ़े हैं 9th स्टैंडर्ड में। क्या होता है इंटीरियर एंगल टेस्ट, तो जो यहां पर ये ऐसे इंटीरियर एंगल बनते हैं, इनकी एडिशन, इनका समेशन 180 डिग्री होना चाहिए। कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री इनका एडिशन होना चाहिए, तब वो इंटीरियर एंगल बनते हैं और तब जाके ये लाइंस पैरेलल बनती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एंगल G और एंगल D, इनका मेजरमेंट है हमारे पास, इनकी एडिशन है हमारे पास 180, देयरफॉर लाइन GF इज पैरेलल टू लाइन BC। अब अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। सिमिलरली ये F एंगल एंड ये C एंगल ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। मतलब क्या है, डायरेक्टली हम ये फर्स्ट और सेकंड इन दो ट्रायंगल्स को तो सिमिलर नहीं प्रूव कर सकते, इसलिए हमें ये थर्ड लेना पड़ेगा। पहले ये फर्स्ट और थर्ड में दिखाओ, फिर सेकंड और थर्ड में सिमिलरिटी दिखाओ। बाय ट्रांजिटिविटी फर्स्ट एंड सेकंड विल बी सिमिलर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये जो GF और ये BC है इसको पैरेलल प्रूव कर रहे थे, तो ये ले लेंगे, ठीक है।
डायरेक्ट में यहां पर लिखता हूं कि जी एफ इज पैरेलल टू साइड बी सी इंटीरियर एंगल टेस्ट। ठीक है, इंटीरियर एंगल टेस्ट की वजह से ये पैरेलल हो गए ना। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? सी एफ ई एंड ट्रायंगल एफ जी ए, इन दो ट्रायंगल्स में यहां पर जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि सी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ ए जी। ये दोनों एंगल्स कैसे है? ये 90 डिग्री वाले एंगल्स है। ठीक है, रीजन आप यहां पर लिख सकते हो ईच ऑफ 90 डिग्री। देन एंगल ई सी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए एफ जी। ये हमने पैरेलल प्रूव किया था। अब इसको क्या करेंगे? ये हो गया हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर आपको लगता है कि यह आधा अधूरा है तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे और यहां पर कहेंगे फिर फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि इक्वेशन 3 में हमने पैरेलल प्रूव किया था। इस पैरेलल की वजह से ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल सी एफ ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी ए बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 4। नाउ ये समझ में आ गया ये दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर हो गए, क्योंकि ये दो एंगल्स के हमने यहां पर पेयरिंग निकाले। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल्स हम सिमिलर प्रूव करेंगे। कौन कौन से? नाउ इन ट्रायंगल एफ जी ए एंड ट्रायंगल जी बी डी, इन दो ट्रायंगल्स में। अब देखिए, आप कहोगे सर ये आप पेयरिंग ऐसे कैसे उठा रहे हो, आपको ये पेयरिंग इतनी एग्जैक्टली कैसे मालूम? क्योंकि हमें देखिए डायग्राम ने गिवन है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है, और यहां पर हमने देखा इस डायग्राम में कि कौन सा किसके साथ एंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। इसलिए ये जी जो है ये बी के साथ आएगा। ठीक है, जी का पेयरिंग बी के साथ आएगा। ठीक है, ये डी जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, इसलिए डी का पेयरिंग ए के साथ, सो डी का पेयरिंग ए के साथ। ठीक है, अब कौन बचा यहाँ पर? एफ, और दूसरा बना यहाँ पर जी, इसलिए ये ऐसी पेयरिंग मैंने ली है। ठीक है, नाउ अगेन इनमें भी सेम एंगल एफ जी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी बी डी। ये भी क्या हो गया हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, देन एंगल यहां पर देखिए एफ ए जी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी डी बी। रीजन ईच ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर अब ये भी ट्रायंगल देखो ए टेस्ट से सिमिलर हो गए। ट्रायंगल एफ जी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल जी बी डी बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, इक्वेशन नंबर 5। नाउ लुक एट इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। ये तीनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को सिमिलर हो गए। देयरफॉर अब हमें जो रिक्वायर्ड थे वो रिक्वायर्ड ही ट्रायंगल हम सिर्फ यहां पर प्रूव करने के लिए लेंगे। कौन से चाहिए थे हमें? जैसे कि ये प्रूव करने के लिए हमने देखा था बी डी और ई सी, मतलब ये दो ट्रायंगल्स ही हमें अब चाहिए जो हम जिसको सिमिलर प्रूव करेंगे। तो कौन कौन से वो ट्रायंगल्स? द ट्रायंगल्स आर सी एफ ई सिमिलर टू ट्रायंगल जी बी डी फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 4 एंड 5 से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, क्योंकि इसमें देखिए ट्रांजिटिविटी हमने यूज की। सी एफ ई सिमिलर टू एफ जी ए एंड सिमिलर एफ जी ए इज सिमिलर टू जी बी डी। देयरफॉर ये फर्स्ट और थर्ड क्वांटिटी सिमिलर हम कह सकते हैं ट्रांजिटिविटी के प्रॉपर्टी से। ठीक है, आप यहाँ पर ट्रांजिटिविटी भी रीजन दे सकते हो। अब अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स देखेंगे। कौन कौन से साइड्स हमें चाहिए, वही साइड सिर्फ हम
यहाँ पर कंसिडर करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें चाहिए EC, EC के साथ कौन है यहाँ पर, DG है, इज इक्वल टू दूसरी साइड कौन सी है, BD। यहाँ BD बोले तो ये EF आ जाएगा, ये EF डिवाइडेड बाय BD, ठीक है। रीजन CSST, EC divided by DG is equal to EF divided by BD. Now look at this first equation, EF और ये DG यहाँ पर है, EF is equal to DE is equal to EF is equal to FG is equal to GD। तो देखिए ये GD मतलब यहाँ पर DG हो गया, EF है, तो क्या हम इन दोनों को DE पुट कर सकते हैं? So yes, we can substitute here DG is equal to EF is equal to DE। इन दोनों को भी हम DE पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर के साइड्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर देयरफॉर EC डिवाइडेड बाय DE इज इक्वल टू DE डिवाइडेड बाय BD फ्रॉम इक्वेशन 1। जो फर्स्ट इक्वेशन था उस इक्वेशन से हमने ये रिलेशन निकाला। अब इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए DE इंटू DE क्या हो जाएगा, इट विल बी DE स्क्वायर, और ये BD इंटू EC इसका मल्टीप्लीकेशन, BD इंटू EC। ये हो गया हमारा टू प्रूव क्वेश्चन नंबर 13। कुछ डाउट है तो पूछिए इसमें, अच्छे से एक बार देख लो, अगर कुछ डाउट है तो पूछो।